तो चलिए अब बात करते हैं मार्केट के लिए क्यूज़ की और कहाँ पर आपको ध्यान रखना है। मैं दो तीन चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा था स्टार्ट में। पहली बात तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों इस हफ्ते थोड़ा ग्लोबल मार्केट से आने वाला है। सेंट्रल बैंकर्स का एक्शन, खास तौर से यूएस फेड, सबसे इम्पॉर्टेंट यूएस फेड है। ऑब्वियसली बीच में ईसीबी वगैरह भी है, लेकिन सॉरी बैंक ऑफ जापान वगैरह भी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यूएस फेड है। 20 मार्च को उसका डिसीजन आएगा। नॉर्मली वेंसडे नाइट को आता है, तो हम थर्सडे को यानी वीकली एक्सपायरी वाले दिन नॉर्मली रिएक्ट करते हैं। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी होगी पावल साहब की कमेंट्री। ऑफ कोर्स जो डिसीजन आएगा वो मोरलेस नोन है हमको कि पॉज आने वाला है। अब वो हॉकिश पॉज है, डविश पॉज है, लेकिन गवर्नर साहब बोलेंगे क्या, क्या जून से रेट कट वाकई में होगी या नहीं होगी। आई थिंक इस पर काफ़ी नज़र रहने वाली है। लेकिन आज मैं एक शुरुआत करूंगा एक ऐसे स्पेस से जहां अब मार्केट आपको एक मौका दे रहा है, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगा रहे हैं और थोड़ा सा अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो सुनिए क्या है वो। लोकसभा इलेक्शंस का अब शेड्यूल आ चुका है, अनाउंसमेंट हो चुकी है और अब कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। ये थोड़ा सा हिंट मिल गया था जब वो पेट्रोल प्राइस कट हुए थे 2 रुपये से, ठीक है ना। फ्राइडे को ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर्स में स्टीप डिक्लाइन आई। अच्छा, ये उस दिन डिक्लाइन रुक जाती है अगर उस दिन बाई चांस क्रूड भी नहीं भागा होता। तो क्रूड जिस तरीके से भाग के हो गया था ना 84 85, उसका एक इम्पैक्ट आया। लेकिन मैं आपको बताऊं, अब ये एक स्पेस है, अगर आप एक लॉजिकल इन्वेस्टर हैं तो अगले 2 महीने में आपको एक ऐसा मौका मिलेगा जो आपको उसके बाद जुलाई ऑनवर्ड्स आपको बड़ा पैसा बना के देने वाला है। अगर क्रूड नीचे आए बाई चांस तो मुझे लग रहा है कि ओएमसीज बॉटम हो जाएंगी। अगर नहीं आता है तो अगले 2 महीने में आप ओएमसी के स्टॉक्स में, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के स्टॉक्स में एसआईपी करिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करिएगा ऑब्वियसली कि कौन सा स्टॉक चूज़ करना है। लेकिन उसका मैं आपको लॉजिक देता हूँ। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज प्राइसेस नहीं बढ़ा पाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्शंस ऑब्वियसली अनाउंस हो गए। कट भी नहीं कर पाएंगी, मतलब कट नहीं करेंगी, ये भी एक, जो कट होना था वो हो गया। तो ये अब एक स्टेटस को है। अब डिपेंड करता है ऑयल 90 जाता है या फिर ऑयल 80 पे आता है। अगर ऑयल 90 गया तो अगले 2 महीने के लिए इनको लॉस होगा। ऑयल अगर 80 आ गया तो अगले 2 महीने इनको प्रॉफिट होगा। एक चीज़ समझ लीजिए, लेकिन कंपनीज की वर्किंग में कोई इंटरफेरेंस नॉर्मली नहीं है। ये सिर्फ एक इलेक्शन है। हम सब समझते हैं कि थोड़ा बहुत भाई सरकार को करना पड़ता है इलेक्शन के टाइम पे। जैसे ये इलेक्शन खत्म होंगे ना, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने जितना लॉस किया होगा इस 2 रुपये की वजह से, या जितना आगे लॉस होगा, उसको मुझे लग रहा है कि वो आगे भरपाई करेंगी। इधर अगर क्रूड नीचे आता है तो शायद प्राइसेस ना कम करें, या फिर अगर क्रूड ऊपर ही रहता है तो वापस वो प्राइसेस बढ़ा दें। ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से ये एक अच्छा मौका होगा आपके लिए। अच्छी कंपनियां अच्छे रेट पर अगर आपको मिलेंगी अगले 2 महीने में, तो उनमें थोड़ी सी एक एसआईपी करने का। इसको मैं अपफ्रंट इसलिए एड्रेस कर रहा हूँ क्योंकि फ्राइडे का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था, सबसे ज़्यादा यही स्टॉक्स गिर रहे थे, इसके लिए इसको सबसे पहले एड्रेस कर लिया हमने। बिल्कुल ठीक।